हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक भारतीय प्रेस का विकास कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हम विद शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे ताकि एंड में आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाए साथ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम प्रयास किसने किया था? विलियम वोल्ट्स ने। कब? 1766 ईस्वी में। तो सबसे पहले समाचार पत्र निकालने का प्रयास किसने किया था? विलियम वोल्ट्स ने। फर्स्ट समाचार पत्र है बंगाल गजट, 1780 ईस्वी में, इंग्लिश में। ठीक है, और ये कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक होने जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की को भारत में पत्रिका का अग्रदूत भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसको लर्न करने की ट्रिक है बंगाल गजट। तो इसके संस्थापक होने जेम्स अगस्टस हिक्की। गजट से वर्ड कौन सा आ रहा है दिमाग में? बजट कब हिलता है? जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमारा क्या होता है? खर्चा हो जाता है ना। तो अगस्टस यहाँ से गेस्ट, यहाँ से गजट से बजट, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, देन 1784 ईस्वी में कलकत्ता गजट, 1785 ईस्वी में कलकत्ता जर्नल और 1787-88 में मद्रास कुरियर। ठीक है, भारतीय पत्रिका का राजकुमार किसको बोला जाता है? क्रिस्टोफर पाल दास को। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संस्थापन किया था? हिंदू पोर्ट्रेट का। भारतीय पत्रकारिता का युगदूत किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वो था इंग्लिश का, है ना। अब देखेंगे हिंदी का फर्स्ट समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था जुगल किशोर शुक्ल, 1826 ईस्वी में, कलकत्ता में। किसका संस्थापक कौन थे? उदंत मार्तंड। उदंत से वर्ड दिमाग में आ रहा है, उदंड क्या होता है? शरारती बच्चे बड़ा उदंड मचाते, मतलब वो करते हैं ना, शरारतें करते हैं। तो किशोर से बच्चे, उदंड से शरारती, तो उदंत मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला एक्ट बोला जाता था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाला फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसने सबसे पहले सजा पाई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका, 1868 ईस्वी में, कलकत्ता में। तो इसके राइटर कौन है? संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। पहले ये बंगला भाषा में थी, देन इसको इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था रातों रात ही, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। अब इसको कैसे याद करेंगे? अमृत बाजार में जो है वो अमृत नहीं मिलता है। चाहे आप मोती दे दो, कुछ भी मतलब आप अपनी प्रेशियस चीज़ दे दो, चाहे अपना सिर मार लो, जहाँ जो मर्जी कर लो, लेकिन बाजार से अमृत कभी नहीं आपको मिलेगा। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष आपको याद हो जाएंगे। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलर्जी ने प्रेस पर सेंसरशिप जो है वो लागू की थी। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान। तो इसके संस्थापक है तारक नाथ दास। अब आपको पता है एक सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो मोस्टली हर कोई देखता है ना, पूरा हिंदुस्तान कब देखते हैं? जब फ्री होकर। तो फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। कहाँ पर ये पत्रिका लागू की थी? वैंकूवर, कनाडा में। नेक्स्ट है चादर, वीकली पत्रिका थी, सैन फ्रांसिस्को में लगी, यूएसए में ये चलाई गई थी 1 नवंबर 1913 ईस्वी में, उर्दू भाषा में। फिर गुरमुखी लिपि में भी इसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसमें ऐड की थी 9 नवंबर 1913 ईस्वी को। इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता में। नेक्स्ट संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, तो राजा राम मोहन राय। अब संवाद करोगे, राम भगवान के बीच जो संवाद, मतलब बात वार्तालाप, इसको क्या बोलते हैं? संवाद। तो राम और मोहन दोनों भगवान है, तो राजा राम मोहन राय से संवाद कौमुदी। 1821 ईस्वी में, कलकत्ता में, बांग्ला भाषा में। यंग इंडिया महात्मा गांधी 1990 मुंबई में। हरिजन भी महात्मा गांधी 1933 इंग्लिश में। ये कहाँ पर लिखी गई थी? पुणे की यरवदा जेल में। हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु जो वो गुजराती भाषा में महात्मा गांधी जी द्वारा, और हरिजन सेवक जो है वो हिंदी भाषा में महात्मा गांधी जी के द्वारा।
नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा फर्स्ट अंग्रेजी न्यूज़पेपर, तो वो कौन सी थी? हिंदू पेट्रोइट। ठीक है, इसके संस्थापक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। पेट्रोइट, अब ये कैसे याद रखोगे? हिंदू पेट्रोइट, फिर हमने पीछे पढ़ा था ना क्रिस्टोफर पालदास, तो 1861 इसमें जो इसके संस्थापक कौन बने थे? वो बने थे क्रिस्टोफर पालदास। 1855 इसमें कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। अब जो पैरेट होता है वो कैसा होता है? हरा, तो पेट्रोइट और हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ये प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो सोम से वर्ड आ रहा है सोमवार, सोमवार को हम शिव जी से पूजा करते हैं, तो क्या बोलते हैं? भगवान जी हमें क्या दो? विद्या दो। तो ईश्वर से और क्या मांगते हैं? विद्या, तो विद्यासागर। ये कौन सी भाषा में थी? बांग्ला और वीकली। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। नील आंदोलन के किसानों के हितों के बारे में। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, केसरी और मराठा। जो केसरी है वो मराठी भाषा में लिखी है और जो मराठा वो इंग्लिश भाषा में लिखी है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और जो केसरी है इसमें होम रूल आंदोलन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है होम रूल आंदोलन, उसकी ये मुख्य पत्रिका है। ठीक है, अब देखो जो तिलक है वो किस रंग का होता है? केसरी रंग का लगाते हैं ना। और जो मराठा मराठा क्या होते हैं? लड़ाई करते थे ना, ये मराठा साम्राज्य में के लोग जो है युद्ध करते थे तो तिलक लगा के जाते थे, तो कौन से रंग का? केसरी। तो इससे आपको ये तीनों पॉइंट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशन, महाराजा कामेश्वर सिंह, और ये कहाँ पर लिखी गई? पटना में। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत। 1923 में मराठी भाषा में BR अम्बेडकर, ब से, और ये भी ब से। इसी के बाद ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में मुंबई में चली थी, बॉम्बे में। अल हिलाल 1912 में अब्दुल कलाम आज़ाद, अ से अल हिलाल और अ से अब्दुल कलाम, ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 11 नवंबर को हुआ था, तो इसलिए उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है अल बिलाग, ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक लिखी है। नेक्स्ट वंदे मातरम और द पीपल, लाला लाजपत राय। लाज से मतलब क्या आएगा वर्ड? शर्म। लाज, लोगों से में क्या आती है? शर्म आती है ना, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतीय लोगों में लाज लज्जा है। और वंदे मातरम उर्दू भाषा में और द पीपल इंग्लिश भाषा की है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने वाला समाचार पत्र द पायनियर। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन के द्वारा। नेक्स्ट इंडिया, दादा भाई नौरोजी। 1890 में मुंबई में। जो इंडिया में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो नाराज़ नहीं होते हैं ना, तो इंडिया नाराज़गी से नौरोजी, है ना। द इंडियन रेवेन्यू, GA नटेशन, ठीक है, 1900 मद्रास में। अब रिव्यू किया जब इंडियन लोगों का, तो हमने ये देखा कि जो इंडियन है वो उन लोगों में क्या होता है? कोई टेंशन नहीं होती, तो नो टेंशन से नटेशन। नेक्स्ट द लीडर, मदन मोहन मालवीय। लीडर कौन होगा? जिसके पास माल होगा, अच्छा है ना, वही लीडर बन सकता है। तो माल से मदन मोहन मालवीय। 1918 इलाहाबाद। अब हम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें विद शॉर्ट ट्रिक करेंगे। फर्स्ट है अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय। मालवीय से वर्ड आएगा माल, जिसके पास माल होगा उसका क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, है ना। हिंदुस्तान, ये भी मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। अब देखो हिंदुस्तान, जिसे हम सोने की चिड़िया बोलते हैं, तो मतलब उसके पास बड़ा अच्छा माल का मतलब कि वो एक उपजाऊ भूमि थी, माल था उसके पास, इसलिए उसे सोने की चिड़िया, समृद्ध भूमि थी। तो यहाँ से भी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन। अब मिरर है, मिरर कब देखते हैं हम? मोस्टली जब हमने अपने बाल बनाने होते हैं, तो बाल को क्या बोलते हैं? केश, तो केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब ये कैसे याद करोगे? डिपेंड, जिसके पास मोती होंगे मतलब वो बड़ा ही अमीर होगा, और अमीर व्यक्ति तो किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बंदी जीवन, शचीन्द्र नाथ सान्याल। अब जिसको बंदी कर दिया उसका जीवन कैसा होगा? सन्यासियों की तरह, तो सान्याल से सन्यास। नेक्स्ट दैनिक केसरी, बाल गंगाधर तिलक। केस को क्या बोलते हैं? बाल, तो बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य,
जो गीता है हमें वो बाल्यावस्था में हमें सुनाई जाती थी, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक किसकी, ये गीता रस से किसके हो गए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कर्मयोगी अरविंद घोष। कर्म करो, घोषणा मत करो। तो कर्म करने चाहिए, मतलब ये वो नहीं डालना चाहिए, हमें शोर शराबा नहीं डालना चाहिए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हमेशा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, है ना। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। जब कोई वाइन पीता है तो वो घोषणा नहीं करता, वो चुपके से पी लेता है ना। नेक्स्ट है नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। तो कृष्ण, गोपाल, कृष्ण, गोखले। कृष्ण, कृष्ण भगवान को पूरा नेशन जो है वो पूजता है ना। तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया के है लाला लाजपत राय, और कई मतलब हमने पहले ये पढ़ा था कि पहले लाला लाजपत राय फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने प्रकाशित की। तो आपको ये दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगी, कई बार लाला लाजपत राय आ जाता है, कई बार महात्मा गांधी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हरिजन, हर एक जन की हेल्प कौन करते हैं, महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी। सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। संवाद किसके बीच में होता है, राम और कृष्ण भगवान के बीच में। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। तो ये भी हमने ट्रिक से देखा था कि सोमवार को ईश्वर भगवान के पास जाके हम विद्या मांगते, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फ्री हिंदुस्तान, तो पूरा इंडिया फ्री होके क्या देखता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तारकनाथ दास। नेक्स्ट है द रेवोल्यूशनरी शचीन्द्र नाथ सान्याल। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कब आएगा, जब हम सच बोलेंगे, तो शचीन्द्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट है पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। जो हमारे दादाजी थे उस टाइम क्या होती थी, पॉवर्टी होती थी, गरीबी होती थी, है ना, तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है रस्ट गुफ्तूर, दादा भाई नौरोजी। गुफ्तगू, गुफ्तगू कब किन के साथ करते हैं, हम अपने बुजुर्गों के साथ, तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, जब इंडिया डिवाइड हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ना, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। जो आजकल की यूथ है, यंग लोग हैं, उनको कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है ना। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आज़ादी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अल हिलाल, तो से अल, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। अगर ये डिस्कवरी करनी है इंडिया की तो कहाँ जाओ, बाहर जाना पड़ेगा, तो जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फॉर इंडियंस, कोई इंडिया जो वो इंडियंस का ही है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो चित्तरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो वार है, युद्ध है इंडिपेंडेंस का, वो किस लोगों ने, वीर लोगों ने लड़ा था, तो वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। कर्म भूमि, प्रेमचंद्र। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग क्या करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, तो प्रेमचंद्र। शतरंज के खिलाड़ी, तो इसके भी लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। शतरंज खिलाड़ी, जो शतरंज के खिलाड़ी, उनको शतरंज से क्या होता है, प्रेम होता है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हमें पता है कि सच बोलते थे, सच बोलने से क्या होता है, दुर्दशा हो जाती है ना। मतलब आजकल जो कलयुग है, जो भी सच बोलेगा उसकी तो दुर्दशा है, झूठ चल रहा है आजकल तो, है ना। बट ये सच बात नहीं है, मैं वैसे आपको ट्रिक बता रही हूँ, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। तो इतिहास किससे रिलेटेड है, सीता और राम भगवान से, ठीक है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। सत्य का प्रकाश, सत्य पर प्रकाश तभी आएगा जब हमारी बुद्धि सही होगी, और बुद्धि किससे रिलेटेड है, सरस्वती माता से। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। जो सॉरी इंडियंस है वो सुबह सुबह ही वो स्ट्रगल करते हैं ना, तो सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कैसे याद करोगे कि बंक, जब बच्चे स्कूल से बंक करते हैं तो उनको लगता है हम तो बड़े आनंद में, बड़े मौज मारते हैं, लेकिन बाद में उनका ही फ्यूचर जो है ख़राब होता है ना। तो बंक से आनंद मठ।
आनंद से आनंद बट बंक से क्या आ जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है पुस्तकें और उनके लेखक। वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड ये भी अरविंद घोष, भवानी मंदिर अरविंद घोष। अब देखो एक मंदिर है, ऐसे याद करोगे स्टोरी की तरह, भवानी का मंदिर है, वहाँ पर पूरा बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी, न्यू भी, ओल्ड भी, सारे लोग जाते हैं। वहाँ पर क्या है कि घोष लगाते हैं जोर जोर से, जय माता की, है ना, वंदे मातरम, आजकल तो भारत माता की जय, ये सारे घोष भी मंदिरों में लगाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे किससे रिलेटेड हो जाएंगे, आपके अरविंद घोष से। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, गोरा, गोरा और रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों में वर्ड आ रहा है ना, गोर। नेक्स्ट घरे बाहर रे, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू, हीरे जवाहरलाल की क्या करते हैं, खोज करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। राइज ऑफ द मराठा पावर, रनाडे, जो पावर वो कब मिलेगी, अब हम अच्छे से भागेंगे, रन, तो रन से आ जाएगा रनाडे। आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, वेद और गीता, तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। तो ये 50 तक आपके स्वतंत्रता आंदोलन के समय की इम्पोर्टेंट पुस्तक, है ना, पुस्तकें, जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं और विद उनके लेखक, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे भारत प्रेस के विकास से रिलेटेड, सारा कवर हो गया। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।